स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 3.5 हमारी चल रही थी और 3.5 एक्सरसाइज के अंदर आपको 3 क्वेश्चंस करा दिए थे। जो आज हम क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं वो 3.5 से आगे के क्वेश्चंस हैं। तो 3.5 एक्सरसाइज और नई बुक की 2.5 एक्सरसाइज है। सेम क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन से चेंज नहीं है। आप अपने होमवर्क में इसे कंप्लीट करें। आज चैप्टर समाप्त हो जाएगा। 3.5 का थर्ड क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, फोर्थ क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो इसमें हमारे पास क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है इसका विस्तारित रूप लिखिए। मतलब विस्तारित रूप लिखिए। तो इसमें विस्तारित रूप लिखना है। विस्तारित रूप लिखिए, विस्तार कीजिए। विस्तार कीजिए करने के बाद ये लिख सकते हो, विस्तार कीजिए। तो यहाँ हमारे पास जो आइडेंटिटीज है, उस आइडेंटिटी से हम इसे में दो चीजें हैं, शॉर्ट फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म कन्वर्ट इनटू शॉर्ट फॉर्म, यानी विस्तारित रूप को संक्षिप्त रूप में बदलना और संक्षिप्त रूप को विस्तारित रूप में बदलना। ये हमारे इस चैप्टर में लगभग सभी क्वेश्चन है। तो 2a - 3b - c होल स्क्वायर पहला क्वेश्चन है। 2a - 3b - c होल स्क्वायर। तो इसको आइडेंटिटीज लगाएंगे हम, जैसे सर्वसमता कहते हैं। इसमें आप सर्वसमता का यूज करें, आईडी। तो a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab + 2bc + 2ca। ये हमारे पास आइडेंटिटीज है। इस आइडेंटिटीज का यूज करें तो हमारे पास यहां से स्टार्ट क्वेश्चन हो रहा है। 2a - 3b - c का होल स्क्वायर। तो जहां पर a है वह हम 2a पुट कर देंगे, जहां पर b है वह -3b, और जहां पर c है वह -c। वैल्यू abc की आइडेंटिटी में रख दो और फिर उस क्वेश्चन को आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते जाओ। तो a की वैल्यू हमारे पास 2a है, b की वैल्यू हमारे पास -3b है, c की वैल्यू -c है +2, a की वैल्यू हमारे पास 2a है, b की वैल्यू हमारे पास -3b है +2 -3b - c +2, c की वैल्यू -c है। वैल्यू पुट करते जाओ, a की वैल्यू 2a। तो देखिए बच्चों, यहाँ 2a का होल स्क्वायर का मतलब होता है 4a²। 2a को 2a से मल्टीप्लाई करो, 4a² आएगा। अब यहाँ b² है, तो -3b को जब स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो यहाँ +9b² आ जाएगा, +c² आ जाएगा। अब इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो आप, तो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = -12। तो -12ab, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 6bc + 6bc और -4ac। तो
तो ये आपका क्वेश्चन जो है आइडेंटिटीज अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटीज हमने विस्तारित रूप, ये शॉर्ट फॉर्म था, तो शॉर्ट फॉर्म को विस्तारित रूप में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था जिसमें हमें शॉर्ट फॉर्म को एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो ऑल क्वेश्चन सभी एक जैसे हैं, आप इन क्वेश्चंस को होमवर्क में करना। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास में फिफ्थ क्वेश्चन है फैक्टराइज है, तो इसमें हमें एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चंस ले रहे हैं, फिफ्थ क्वेश्चन से लिया जा रहा है। तो फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन से हमारे पास में 9x² + 4y²। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट 9x² + 4y², 9x² + 4y² + 16z², 16z² है। नेक्स्ट है -12xy, -12xy -16yz, 16yz और +24xz, +24xz। तो ये हमारे पास बच्चों एक्सपेंडेड फॉर्म में से शॉर्ट फॉर्म में बदलना है। फैक्टराइजेशन है एक्सपेंडेड फॉर्म विस्तारित रूप को और इसे संक्षिप्त रूप में बदलना है। तो आप क्या करें, यहां से ABC की वैल्यू आप ले लो बच्चों। A की वैल्यू हम यहां अलग से लिख देते हैं 2x 3x नहीं 3x आएगा, 3 3 जा 9 x × x x²। B की जो वैल्यूज है वो 2y आएगी और C की वैल्यूज 4z। अब इन वैल्यूज में से एक वैल्यूज माइनस की होगी। देखिए मैं आइडेंटिटी लिख रहा हूं, सर्वसम का a + b + c का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर उधर जाएगा, एक्सपेंडेड a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca इक्वल टू a + b + c का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आइडेंटिटीज है, इस आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग आपको चलना है। अब बात करें कि यहाँ दोनों प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो कौन सी वैल्यू इसमें माइनस की आनी चाहिए। तो देखिए 2ab, या तो a की वैल्यू माइनस में आएगी या b की वैल्यू माइनस में आएगी। तो अपन b की वैल्यू माइनस में दे देते हैं, a की वैल्यू रख देते हैं 3x का होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर प्लस -2y का होल स्क्वायर प्लस, देखिए बच्चों लास्ट में हमारे पास ca है, यानी a की वैल्यू भी प्लस में और c की वैल्यू भी प्लस में, तो या c की वैल्यू c का होल स्क्वायर। a की वैल्यू यहां से टेक आउट कर लो, b की वैल्यू यहां से टेक आउट कर लो, c की वैल्यू यहां से, या माइनस की वैल्यू आएगी। अब आते हैं +2, a की वैल्यू 3x और b की वैल्यू -2y, +2 b की जो वैल्यू है -2y, c की वैल्यू c, +2 c की वैल्यू c और a की वैल्यू 3x इक्वल टू a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू -2y + c का होल स्क्वायर। अब देखते हैं, देखिए हमारे पास सॉल्व करने पर ये ऊपर वाला आ जाना चाहिए। 3x को दो बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 9x² आ जाएगा। -2y को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 4y² आ जाएगा प्लस c² आ जाएगा। देखिए बच्चों यहां पर हमें मल्टीप्लाई करना है, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो बिल्कुल राइट आ रहा है 12xy, बिल्कुल ये डिजिट नंबर आ रहा है। देखिए बच्चों ये भी माइनस में है। अब बात करें कि हमारे पास 2ab और मान यहाँ आ रहा है +2, तो यहाँ पर 16z है तो यहाँ 4z आएगा, यहाँ 4z आएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास
यहाँ तक हमारा x ABC आ गया 2AB 2BC। तो 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो 16 बाई जेड आ गया, बिल्कुल राइट आ गया। अब बात करें जहाँ भी 4 जेड है, तो देखिए 4 2 जा 8 8 3 जा 24, तो 24 x जेड आ रहा है, बिल्कुल राइट आ रहा है। और इजुकल टू 3x माइनस 2y प्लस 4z, तो ये हमारा आंसर आ गया 3x माइनस 2y प्लस 4z। बच्चों एक बार वापस मैं समझा रहा हूं, इस क्वेश्चंस में, फिफ्थ क्वेश्चंस में विस्तारित रूप इधर दिया हुआ है, उस विस्तारित रूप को आपको संक्षिप्तीकरण में बदलना है आइडेंटिटीज के अनुसार। तो जो हमारी सर्वसम का है आइडेंटिटीज है, तो उस आइडेंटिटीज को, इसका आइडेंटिटीज का विस्तारित रूप तो इधर रख दो और संक्षिप्तीकरण इधर रख दो, ए बी सी की वैल्यू निकाल लो और आइडेंटिटीज में रखते जाओ। ए की वैल्यू मेरे 3x, बी की वैल्यू हमारे पास -2/3 और सी की वैल्यू 4z। तो एबीसी की वैल्यू फाइंड करने के बाद आप इसे आइडेंटिटीज में रख दो। तो जब आइडेंटिटीज में रखोगे और इसको सॉल्व करते जाओगे, तो लास्ट में आपका ये सॉल्व करोगे तो ये आ जाना चाहिए। तो देखो ये हमारा ऐसे कैसे फैक्टराइजेशन से ये पूरा आ गया और इसका शॉर्ट फॉर्म ये हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5th था। तो 5th का क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट था, तो इसमें सारे क्वेश्चंस ऐसे ही है, आप उन्हें सॉल्व कर लेना। 5th के बाद क्वेश्चंस दिया जा रहा है 6 नंबर क्वेश्चंस। देखिए बच्चों, तो 6 नंबर क्वेश्चंस में क्या है, इसमें भी आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग है। तो 6 नंबर में है एक्सपेंडेड फॉर्म 3a माइनस 2b का होल क्यूब। 6 नंबर का पहला क्वेश्चन है 3a माइनस 2b का होल क्यूब। तो इसको भी हमें आइडेंटिटी से एक्सपेंडेड करना है, शॉर्ट फॉर्म दिया है, विस्तारित करना है। तो जो आपकी जो आइडेंटिटीज है, क्यूब वाली आइडेंटिटीज, सर्वसम का जिसे कहते हैं, तो सर्वसम का जो आइडेंटिटीज है वो आप लगा दीजिए आइडेंटिटी a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b। a आइडेंटिटी माइनस वाली लगेगी, क्यूब वाली लगेगी इसमें, तो आईडी लिख रहा हूं मैं। तो a माइनस b का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। बच्चों देखिए हमारे पास जो आइडेंटिटीज है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b, तो हमारे पास आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग 3a माइनस 2b होल क्यूब। तो जहां a की वैल्यूज की बात करें हम और 3a आएगा, b की वैल्यूज की बात करें तो 2b आएगा। सर्वसमता में आप a की वैल्यू 3a और b की वैल्यू 2b लगा दो, तो यह हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर क्यूब माइनस b की वैल्यू 2b का होल क्यूब माइनस 3, a की वैल्यू 3a, b की वैल्यू 2b, 3a माइनस 2b। तो हम इसे सॉल्व करोगे बेटा, 3a को आप 3 बार मल्टीप्लाई करो, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 27a। इसी प्रकार आप 2b को भी 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 8b क्यूब, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 बेटा। तो यहाँ 18ab आ जाएगा और 3a माइनस 2b। मल्टीप्लिकेशंस कर लो, 27a क्यूब माइनस 8b क्यूब। अब आप 18ab को 3a से मल्टीप्लाई करोगे, 18ab 54a स्क्वायर b, 18ab को माइनस 2b से करोगे तो प्लस 36
AB स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया। ये शॉर्ट फॉर्म कहलाता है और इस शॉर्ट फॉर्म का ये एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाता है, यानी कि संक्षिप्तीकरण को विस्तारित रूप में बदल दो बाय द आइडेंटिटीज, बाय द समसंख्या से। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो था वो 6 था, 6 का पहला क्वेश्चन था। तो आप सभी क्वेश्चंस को आप ऐसे कर सकते हो। नंबर 7 क्वेश्चंस दिया जा रहा है, तो 7 में भी वही है, आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग करना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चंस ले रहा हूं। आप बच्चों सारे क्वेश्चंस को इसी आइडेंटिटी से सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चंस नंबर 7। तो देखिए हमारे पास क्या है, 98 का होल क्यूब। क्वेश्चंस है 98 का होल क्यूब। तो बेटे इसको हम क्या करें कि इसे आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग चेंज कर दो, क्वेश्चंस को कन्वर्ट कर दो 100 माइनस 2 का होल क्यूब। 100 में से 2 माइनस करोगे, 100 में से 2 माइनस करोगे तो 98 आ जाएगा। अब वही आइडेंटिटी लगा दो आप, a माइनस b का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। तो बेटो हमारे पास यहाँ 100 माइनस 2 का होल क्यूब। तो जहां a आता है वहां 100 लगा दो, जहां b आता है 2 लगा दो। a की वैल्यू 100 पुट कर दो और b की वैल्यू 2 पुट कर दो। तो यहाँ 100 का होल क्यूब माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 3 100 2 और ये 100 माइनस 2 का होल प्लस का 100 माइनस 2। तो 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ इसमें 6 जीरो आ जाएंगे, 100 इंटू 100 इंटू 100। तो 160 1 2 3 4 5 6। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा और यहाँ 600 आ जाएगा और 100 600 198, जो कि 100 में से 2 माइनस कर दिया 3 को। अब यहाँ देखिए बेटे 160 1 2 3 4 5 6 0 माइनस 8। अब यहाँ मल्टीप्लाई करो 48 6 8 जा 48 और ये 4 0। दोबारा देख लो, ये हमारा डबल 0। आगे और सब होगा 1 0 0 0 0 0 0 और 808। तो इसमें से इसको माइनस करना है बच्चों। 10,000 में ये 160 1 2 3 4 5 6 और ये 8 0 8 0 4 माइनस कर दो 9 1 9 5 9 9 5 9 1 9 2 9 5 9 1 9 2 आंसर आ गया। तो ये हमारे पास 9 1 9 5 9 2 आंसर आ गया बेटो। तो ये हमारे पास एडिशन या माइनस कर लिया मैंने। तो ये इसमें से इसको माइनस कर दो तो 10 160 1 2 3 4 5 6 माइनस 4 0 8 0 8। तो इसको माइनस करोगे तो मैंने माइनस किया 9 5 9 1 9 2 और ये आंसर आ गया आपका। तो इस प्रकार 7 क्वेश्चंस में ऑल क्वेश्चंस आइडेंटिटी से होंगे और इसे आप कर ले। आगे की वीडियो में कल आपको बताऊंगा।